हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है स्टूडेंटाइल जीके में। तो आज हम लेके आए हैं 10 जनवरी 2022 का टॉप जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स एंड टॉप जीके का जो पीडीएफ है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर ही क्लिक कीजिएगा तो आपको जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। यानी कि आपके इलाके में चुनाव हो और कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसका वीडियो या फोटो इमेज सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। चुनाव आयोग 100 मिनट में एक्शन लेगा। तो सी विजिल ऐप को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत को दर्ज करने के लिए डेवलप किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन है कि किस देश में कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया गया है। कृत्रिम सूर्य मतलब टेक्नोलॉजी से तकनीक का प्रयोग करके सूर्य जैसा रचना बनाना जो ऊर्जा दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश दे सके। ठीक है, तो ऐसा किया है चीन के वैज्ञानिकों ने। ये कारनामा चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। इस कृत्रिम सूर्य के परीक्षण में 17 मिनट तक लगभग 7 करोड़ सेल्सियस डिग्री तापमान पर मेंटेन रखा गया, जो प्राकृतिक सूर्य के तापमान से 5 गुना अधिक है। तो इसका उपयोग भविष्य में चीन सौर ऊर्जा के लिए करेगा। तो अभी तो ये टेस्टिंग फेज में है। फिलहाल एक 17 मिनट का सफल परीक्षण हुआ है। उम्मीद है कि 2040 तक चीन इससे बिजली उत्पन्न कर सकेगा। इस रचना में यानी कि इस कृत्रिम सूर्य को बनाने में नाभिकीय संलयन सिद्धांत का उपयोग किया गया है, यानी कि परमाणु नाभिकीय संलयन सिद्धांत का उपयोग किया गया है, जिससे विशाल ऊर्जा मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 जनवरी को। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मकर संक्रांति के दिन अलग अलग राज्यों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति जनरली 14 जनवरी या 15 जनवरी को होता है। तो जिस दिन मकर संक्रांति हो रहा होता है नॉर्थ इंडिया में, उस दिन तमिलनाडु में पोंगल पर्व मनाया जाता है, केरल में विशु पर्व मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है और असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय सिविल सेवा में चयन होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, पहले क्या था कि अंग्रेज का भारतीय सिविल सेवा बनाया हुआ था। ठीक है, तो उसमें सिर्फ पहले अंग्रेज अधिकारी ही भर्ती होते थे। पहली बार कोई भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा में अपना स्थान पक्का किया था। ठीक है, उसके बाद है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इसका उत्तर है सुशील चंद्रा। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसको याद रखिएगा, यानी कि हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ उससे एक दिन पहले ही भारत का निर्वाचन आयोग स्थापित हो चुका था। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 100। रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। अभी भारत में 73 सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल में सीबीएसई का पाठ्यक्रम होता है, समझ गया, जिसमें एक प्रवेश परीक्षा होता है। जो बच्चा 5वीं क्लास तक पढ़ा है वो सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा दे सकता है। तब उसको सैनिक स्कूल में 6ठी क्लास में एडमिशन मिलता है। वहाँ से वो एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं। और सीबीएसई पाठ्यक्रम होता है, साथ में कुछ एडिशनल पाठ्यक्रम भी होता है ताकि वे भविष्य का सैनिक बन सके। ठीक है, सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय का एक समिति है, सैनिक स्कूल सोसाइटी, इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पंजाब के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं। तो इसका आंसर है वीरेश कुमार भावरा। डीजीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि किसी राज्य के पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस संस्था ने गूगल आप लोग जानते ही होंगे, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मनमानी के लिए जांच का आदेश दिया है। देखिए क्या है कि डिजिटल क्षेत्र में गूगल का एकाधिकार है, यानी कि मतलब इसी का कब्जा है पूरे डिजिटल मार्केट में। तो ये जो न्यूज पब्लिकेशन है, न्यूज वेबसाइट है, उस पर ये मनमाना शर्त थोप रहा है। कौन? गूगल। तो इसलिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसके खिलाफ जांच का आदेश दिया है। अगर गूगल दोषी पाया जाता है तो गूगल पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, भारतीय कानून के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी है। ठीक है, हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इसका उत्तर है सरबजीत कौर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रिलायंस कंपनी ने
अमेरिका के न्यूयॉर्क के होटल मैड्रीन ओरिएंटल कंपनी को कितने में खरीदा है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री क्या है कि अब धीरे धीरे ये हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भी उतर रहा है कि होटल इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसी क्रम में न्यूयॉर्क का एक फेमस होटल है मैड्रीन ओरिएंटल कंपनी, इसको 730 करोड़ में खरीद लिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स और अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो इस सेक्शन में जो पिछले करंट अफेयर्स है उसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं फास्ट मोड में, इसका रिवीजन हम कर लेते हैं कि सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU का पहला केस किस देश में मिला है। तो इसका उत्तर है फ्रांस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस शहर में ओपन रॉक म्यूजियम स्थापित किया गया है। रॉक यानी कि पत्थर, इसमें प्राचीन पत्थरों को रखा गया है इस म्यूजियम में, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो इसका उत्तर है हैदराबाद। ठीक है, अगला है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर है मेरठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो उत्तर है संजय अरोड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य में AFSPA यानी अफ्स्पा कानून को 6 महीने यानी कि जून 2022 तक बढ़ाया गया है। अफ्स्पा, ये जो AFSPA कानून है ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को स्पेशल अधिकार देता है कार्रवाई करने का। ठीक है, यानी बिना चेकिंग किए वो आपको गोली मार सकते हैं। आप मतलब कि एक स्पेशल अधिकार मिल जाता है सुरक्षा बलों को, जैसे BSF हो गया, आर्मी हो गया, इस सब को। ठीक है, तो नागालैंड में उपद्रवी गुट जो है वो ज़्यादा है वहाँ, है ना, तो उस सब से काउंटर करने के लिए यानी उस सब का सामना करने के लिए वहाँ जो सुरक्षा बल है उसको विशेष अधिकार दिए जाते हैं इस तरह के राज्यों में। तो नागालैंड में भी दिया गया था लेकिन वहाँ ख़त्म हो रहा था, फिर भी 6 महीने और बढ़ाया गया है इसको जून 2022 तक। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2021 के हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद करने का निर्णय लिया है। तो उसका उत्तर है बेल्जियम। आप जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा कितना भी ग्रो कर ले लेकिन ये मानव जाति के लिए हानिकारक ही है, इसका कोई भी छोटा सा दुरुपयोग बहुत बड़ा संकट ला सकता है। तो बहुत सारे देश परमाणु निःशस्त्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें बेल्जियम ने 2025 तक पूरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो उसका आंसर है केरल, यानी कि केरल का स्वास्थ्य सिस्टम पूरे भारत में सबसे अव्वल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जो BCCI आयोजित करता है। इसमें भारत के लगभग बहुत सारे राज्य इसमें भाग लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, हाल ही का जो विजय हजारे ट्रॉफी खत्म हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश पहली बार जीता है और इसने तमिलनाडु की टीम को हराया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो टॉप जीके एंड करंट अफेयर्स यहीं पर खत्म होता है। आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स एंड टॉप जीके का वीडियो मिल जाएगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट जीके उसका भी वीडियोज अपलोड होता रहता है। Sorry, it's DJ.